नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ जीएस। आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूं जो कि क्लास 9th 10th 11th 12th सबके लिए काम करता है। यहां तक कि कह सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं मित्रों, यहां से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं इन सबको एक जगह करके लाया हूं कि आपको काम में आ जाए और आप इसको समझ सकें। और सबसे बड़ी बात, दिक्कत तो यहाँ नहीं होती, सवाल ये सूत्र हर जगह मिल जाएंगे। सूत्र को कहाँ किसको रखना है, कि कौन किसके बराबर होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए मित्रों आपको थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी। उसको मैं बहुत सहज भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको फैलाने की कोशिश कीजिए। मित्रों आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन जो है आपका, तो मेंसुरेशन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले मैं साथ में लेके आया हूं। मित्रों देखिए, पहली मैं आकृति देखिए, यहां मैं आपके लिए पूरा पूरा लिख दिया हूं और आप इसको देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं कि एक स्क्रीनशॉट से आपके सारे काम हो जाएं। लेकिन मैं इसको अलग अलग बारी बारी से सबको अलग अलग समझाऊंगा। मित्रों देखिए, लिखा है पहला आकृति का नाम, फिर पार्श्व, वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आयतन, फिर प्रतीक चिन्ह लिख दिया, फिर आकृति लिख दिया। मित्रों जिससे आपको कहीं कोई डाउट न रह जाए। अब देखिए, पहला मैं लिखा हूं घन। घन मतलब समझते हैं मित्रों, जिसकी क्या हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जैसे हम कोई भी चीज लेते हैं कि जो घनाकार आकृति को हो, जैसे ये चित्र देख रहे हैं, इसमें इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपको बराबर दिख रहे हैं। इसमें सब क्या हो जाएंगे, आपके ए और ए होंगे। सारे मान कितने हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। मतलब इसमें मित्रों क्या होता है, कह सकते हैं आप, कहें मित्रों तो यहाँ पे लंबाई कुल मिलाकर जो ये बन रहा है, लंबाई ये ए रहे, फिर चौड़ाई जो बन रहा है ये भी ए आपका ए रहे, और उसके बाद जो ऊंचाई इसमें बनता है मित्रों, इस प्रकार से जो ऊंचाई बनता है वह भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। मित्रों तब जाकर के ये क्या हो जाएगा, आपका घन हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या होते हैं मुख्यतया मित्रों, क्या होता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो पार्श्व मतलब इनकी चारों तरफ की अगर बात करी जाए तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो पूछा जा रहा है। तो अगर एक दीवार ए हुआ मित्रों, तो इनका स्क्वायर करके बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 4 का स्क्वायर कर दीजिए। चूंकि यहाँ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद मित्रों यहाँ अगर पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 2 3 4 5, और इसमें कितने फलक हो जाते हैं, वो आगे पीछे, आगे करें फिर पीछे करें, दाएं करें बाएं करें, ऊपर करें नीचे करें, इनमें 6 फलक हो रहे हैं। तो इनका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 6a स्क्वायर। मित्रों और उसके बाद आयतन क्या होता है, इनमें आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और जो कि मित्रों क्या है, आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है, इसलिए इसका आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। मित्रों अब ये देखिए, मैं यहां लिख भी दिया हूं, ए को क्या माना हूं, ए को भुजा माना हूं। मित्रों उसके बाद घनाभ की बात करता हूं। घनाभ क्या होता है मित्रों, इस प्रकार से घनाभ बनता है। आप देखें इस प्रकार से अगर हम घनाभ बनाते हैं तो घनाभ, जैसे हम घरों में ईंट देखते हैं, ईंट क्या होता है, किस शेप का होता है, घनाभ के शेप का होता है। मित्रों तो इसमें अगर देखा जाए तो लंबाई आपकी, लंबाई यल है, ऊंचाई आपकी यच है, और चौड़ाई जो है वह क्या हो जाएगी आपकी मित्रों, बी हो जाएगी। तो अब इसमें होता क्या है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, तो उनमें सिर्फ किसको लेना है मित्रों, ऊपर और नीचे को छोड़ करके सिर्फ आपको कितने लेने होते हैं, 4 चीजों को लेंगे। आप क्या लेंगे, सामने पीछे अगल बगल, अर्थात ये आपकी टोटल कितने भुजाएं बन रही मित्रों, 4 बन रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला आपका बनता दिखेगा। मित्रों क्या बनेगा, मित्रों यहां आप बात अगर करें तो देखा जाए यच, अब देखिए अगर एक बात करें, जैसे यही दीवार है मित्र, तो यहां दीवार में देखें तो इसमें ये आपकी क्या बन रही है, चौड़ाई और इसमें ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई बनी, और क्या है सामने वाले में भी क्या रहेगा मित्रों, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन इस तरफ वाली दीवार जो लंबी दीवार दिख रही है मित्रों, इसमें लंबाई के साथ साथ आपका क्या मिल रहा है, ऊंचाई मिल रहा है। तो आपको सिर्फ क्या लेना है, पार्श्व लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ आमने सामने और आगे पीछे की दीवारों को लेना है मित्रों। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका मान अगर रखें 2h यहाँ पे अगर रखें तो ये हो जाता है, चूंकि देखा जाए एक दीवार ये हुई, एक दीवार उधर की हुई, आगे की एक तरफ दाएं एक बाएं। तो यहाँ मित्रों देखें ऊंचाई तो सब में है, इसलिए ऊंचाई सब में रहेगा। और उसके अलावा अंदर क्या होता है, एक दीवार यल वाली हो गई, एक दीवार बी वाली हो गई।
मित्रों इस प्रकार से। और कितनी कितनी दीवारें बन रही हैं, दो दो दीवारें, इसलिए 2HLB L प्लस बी लिखा जाता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2HL प्लस 2HB भी लिख सकते हैं। अगर इसको खोल के लिखें तो इसको मित्रों हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2HL प्लस 2HB, ये भी हम लिख सकते हैं अगर चाहें तो। उसके बाद मित्र क्या करते हैं, आगे की चर्चा हम करें अगर, तो यहां देखा जाए इसका पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का से क्या है कि कह सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको पूरा पूरा ढकना है मित्रों। तो कैसे, किसी चीज को जैसे घनाभ को कैसे ढक सकते हैं, पूरा ढकना हो, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं पूरा ढकेंगे तब तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो वहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मित्रों क्या होगा कि देखें तो आपका क्या है, इसमें ये बी और एच है, इस वाली दीवार में आपका क्या है यल और एच है, और ऊपर वाले दीवार में क्या होगा मित्र, आपका बी होगा और इधर यल होगा। तो यल बी ऊपर हुआ, यल बी नीचे हुआ, तो दो यल बी हो गए। और इधर देखा जाए तो एच बी, दो एच बी हुए, और इधर देखा जाए तो यल एच दो हो रहा है। तो मित्रों इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। आयतन की बात करें मित्रों तो लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, ये लिख दिए हैं। अब आगे मित्र बात करते हैं बेलन सिलेंडर की बात करते हैं। तो सिलेंडर जो होता है उसका पूछा जाता है पार्श्व वक्र पृष्ठ कहिए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पूछा जाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ देखें मित्रों, ये क्या है आपका बेलन है। अब इस बेलन में ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, और यहाँ पे आधार की त्रिज्या देखी जाए मित्र तो ये आधार की त्रिज्या r होती है। अब यहाँ बेलन में देखा जाए तो इसका वक्र पृष्ठ पूछा जाए मित्र तो क्या होगा, वक्र पृष्ठ के लिए देखिए अब क्या होगा, वक्र पृष्ठ के लिए आप देख रहे हैं एक परिधि ऊपर है एक परिधि नीचे है, दो परिधियां हैं। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई आर होता है मित्र। परिधि क्या होता है, पाई आर होता है। लेकिन कितनी परिधि हो रही है, एक नीचे एक ऊपर, तो कितनी हो जाएंगे 2 पाई आर। मतलब क्या हुआ, दो गुणते परिधि, क्या लिखेंगे, एक परिधि नीचे एक परिधि ऊपर, इसलिए दो गुणते क्या लिखेंगे मित्र, दो गुणते परिधि लिखेंगे, दो गुणित परिधि इंटू क्या लिखेंगे, ऊंचाई। अर्थात इसका फार्मूला क्या मिलेगा मित्रों, 2 पाई आर एच। अब हमें क्या है वक्र पृष्ठ निकालना हो तो क्या लिख देंगे हम, 2 पाई आर एच लिख देंगे मित्र। उसके बाद अब इन्हें हम संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो देखिए मित्रों इनको पूरा पूरा ढकना होगा। अब यहाँ आपके परिधि से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनको पूरा ढकना है, ऊपर भी इसमें ढक्कन लगाना, नीचे भी ढक्कन लगाना था, कैप लगाना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऊंचाई तो आपकी रहेगी और ये आपका सब कुछ रहेगा, कह सकते हैं वक्र पृष्ठ रहेगा। वक्र पृष्ठ कितना है, 2 पाई आर एच है मित्र। इसके साथ साथ देखें अगर ऊपर नीचे आप तो ऊपर नीचे देखें तो यहाँ परिधि का क्षेत्रफल हो जाएगा। परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन कितने परिधि के क्षेत्रफल हो रहे हैं मित्र, नीचे भी परिधि मित्रों वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल नीचे भी बन रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर भी बन रहा है। तो कितने वृत्त बन रहे हैं, दो, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। और 2 पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर हम क्या ले लेंगे कॉमन, 2 पाई आर कॉमन लिए मतलब जैसे यहाँ लिए हैं 2 पाई आर। इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एच, और चाहे मित्र तो यहां भी हम इंटू लिख सकते हैं, इसको 3 पार्टों में बांट दें। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अर्थात क्या मित्र, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का वृत्त का क्षेत्रफल, ये मिला करके क्या हो जाएगा आपका ऊपर वाला मान बन रहा है। या आप ये लिखें या फिर आप ये लिखें, दोनों सूत्र आपका सही रहेगा मित्रों। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको कह देता है बेलन का वक्र पृष्ठ इतना है और उसकी त्रिज्या इतनी है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो मित्रों इसको अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। अब आगे बात करी जाए, अगर आगे बात करी जाए किसकी, बेलन के आयतन का, तो बेलन का आयतन जो होता है मित्रों वह क्या होगा कि बेलन का आयतन देखा जाए, इसको जब ढकेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, वृत्त के क्षेत्रफल और इंटू क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू आपका क्या होता है एच, ये होता है पाई आर स्क्वायर मित्रों। अब आगे बात करें हम तो गोला है आपका स्फीयर, तो गोला में क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता नहीं मित्रों, सिर्फ इसमें संपूर्ण पृष्ठ होता है। और यह संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई
आर स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ? चूंकि जो गोला बनता है वह 4 वृत्तों से मिलकर के बनता है मित्रों। कितने वृत्तों से मिलता है? 4 वृत्तों से मिलकर के बनता है। अतः क्या होता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है मित्रों, और जब 4 मिल गए तो वो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां लिखना चाहे लिख सकते हैं 4 गुणते वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद मित्र क्या होता है, यहां इसका अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन कितना हो जाता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है मित्रों। इसका क्या होता है? आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और आगे बात करें अर्धगोला जो होता है, जिसको गोलार्ध भी कहीं कहीं लिखा रहता है मित्रों, तो गोलार्ध के लिए देखा जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका क्या होगा? और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इतने के बराबर इसका जो ये 4 पाई आर स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मित्रों, वह क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मित्रों होगा 2 पाई आर, तो रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा। साथ में क्या होता है कि यहाँ पे देख रहे हैं ये गोले का मतलब क्या है कि वक्र पृष्ठ रहा, और वक्र पृष्ठ के साथ साथ क्या रहेगा मित्रों? यह इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। चूंकि यह क्या है? परिधि का क्षेत्रफल, तो परिधि का क्षेत्रफल भी हो जाएगा। तो इसको लिखें तो 2 1 3 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये लिखा गया है मित्र 3 पाई आर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ ये आयतन जो होगा इसका आधा हो जाएगा। 4/3 का आधा क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब मित्र कोण शंकु की बात करें, शंकु क्या होता है? ये तिर्यक ऊंचाई देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार से क्या बनता है मित्रों? ये इस प्रकार से आपका शंकु बनता है। इसमें ये यल होता है, जो ये तिर्यक ऊंचाई लंबाई कहिए, वो तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई कहिए। और ये जो बनता है आपका मित्रों, ये क्या होता है? यच होता है, और ये आपका आर होता है। तो यहाँ होता क्या है मित्रों, अगर देखा जाए यल का मान निकालना हो तो यल स्क्वायर बराबर क्या होता है? करड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है मित्रों। अब देखा जाए यहाँ इसके लिए इसका जो क्षेत्रफल हो, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा मित्रों, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसके परिधि क्या होता है? पाई आर होता है इंटू एच। परिधि इंटू एच यहां लिख सकते हैं मित्रों। परिधि का जो वृत्त का परिधि है, वृत्त का परिधि गुणते यल तिर्यक ऊंचाई, यहाँ यल लिखेंगे मित्र, यहाँ तिर्यक ऊंचाई लिखेंगे, जिसको हम तिर्यक लंबाई बोलते हैं। उसके बाद शंकु का जो हमें संपूर्ण पृष्ठ लिखना होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लिखने के लिए मित्रों इसका जो लिखा है पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई आर स्क्वायर यल, यह क्या है कि शंकु का वक्र पृष्ठ में क्या जोड़ देते हैं हम? शंकु का वक्र पृष्ठ साथ में वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब दोनों का कॉमन ले मित्रों, तो पाई आर स्क्वायर आपका पाई आर एच होता है, तो पाई आर यल है, और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर इसमें हम क्या कर देंगे? कॉमन ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं मित्रों, तो यहाँ यल प्लस आर या आर प्लस यल मिल जाता है, जो कि यहाँ लिखा है पाई आर प्लस यल लिखा है मित्रों। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। और उसके बाद आगे मित्रों क्या होता है? इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये सारे चीजों से आपको कहीं कोई लाभ मिले तो आप इसको क्या करेंगे मित्रों? इसको आप क्या कर देंगे कि मान लेंगे कि अगर इससे कहीं आपको लाभ मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ साथ अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको मैं नेक्स्ट डे लेके आऊंगा मित्रों। बस यहीं से हम इस वीडियो को बंद करते हैं, और नेक्स्ट डे किसी अन्य वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।